आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। कह रहे हैं फिगर 6.40, ये हमारा फिगर है 6.40। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई एक पॉइंट है साइड सी बी पे, जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है ए बी सी। आइसोसेल्स ट्राइंगल आप जानते हैं जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बोल रखा है कि ए बी ए सी के इक्वल है। ये जो ए बी है और ये जो ए सी साइड है वो आपका इक्वल है। इफ ए बी सॉरी ए डी पैरेलल परपेंडिकुलर टू बी सी। ये जो ए डी है बी सी पर परपेंडिकुलर है, और ये जो ई एफ है, ई एफ है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा, फिर है ना। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी डी ट्राइंगल है, ए बी डी, ये वाला जो ट्राइंगल है वो ई सी एफ इस वाला ट्राइंगल का क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए। सबसे पहले आ जाते हैं सॉल्यूशन में। लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन हमें क्या दे रखा है, दिया क्या है भाई। हमें दे रखा है कि ये जो ए बी सी है ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। हमको दे रखा है ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी इज अ आइसोसेल्स ट्राइंगल, है ना। आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ठीक है। वेयर हमें क्या दे रखा है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका यूज करेंगे। अब देखो, जब ए बी ए सी के इक्वल अपने को दे रखा है तो अब आपने क्लास 9 में पढ़ा है, अगर किसी ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। ये जो बी एंगल है वो सी के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एंगल बी को ए बी सी, यानी कि जो एंगल होगा ए बी सी वो इक्वल होगा ए सी बी के। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जो हमको दे रखा था ना उससे हमें ये मिला, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आ जाते हैं टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी टी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ के। ठीक है, सिमिलर दिखाने के लिए 3 थ्योरम होती हैं, उनमें से किसी एक का यूज हमें करना पड़ेगा। तो यहां हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। ठीक है, इन दो ट्राइंगल को अच्छे से ऑब्जर्व करो और देखो तुम्हें क्या मिल रहा है। देखो ई सी एफ में जाओगे तो एफ 90 है, और ए बी डी में जाओगे तो ए बी डी में जाओगे तो डी एंगल 90 है। तो यहाँ लिख देंगे जो डी एंगल है और जो मेरा एफ एंगल है, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो दोनों के दोनों इक्वल है। क्यों, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक हो गया। एक एंगल इक्वल है और एक एंगल अगर इक्वल दिखा देते हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे भाई, एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो देखो यहाँ से अभी आपने दिखाया था ए बी सी, ए बी सी ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है। देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ लिख दोगे एंगल ए बी सी, ए बी डी एंगल में ना बी एंगल अपने को चाहिए, एंगल ए बी सी मत लिखना, डी लिख देना, ए बी टी। ए बी सी लिखो या ए बी टी लिखो, बात एक ही है। किसके इक्वल है, एंगल देखो सी के इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं ए सी ई लिखा था यहाँ पर, तो आप ए सी बी लिखो। ए बी ए सी बी था ना, यहाँ पर ए सी बी तक था, आप ए सी ई लिखो तो भी बात वही है, एंगल तो बीच वाला ही होता है ना। तो यहाँ आ जाएगा ए सी ई।
फ्रॉम फर्स्ट। आपने दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिए, ठीक है। हेंस पाई एंगल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल आपका ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी एफ के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं साइड्स ए बी एंड बी सी आर मीडियन, ठीक है। ए बी, देखो ये ए बी एंड बी सी, किधर है अपना ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी triangle ABC are respectively proportional to PQ, QR and median PM। ये वाला साइड इसकी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये वाला साइड इसकी प्रोपोर्शनल है और ये वाला मीडियन इसकी प्रोपोर्शनल दे रखा है, ठीक है। हमें फिर क्या वो शो करना है, शो दैट कि जो ट्रायंगल ABC है, ये जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। ये अपने को शो करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। सोल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले अपने को गिवन क्या दे रखा है, ठीक है। जो गिवन दे रखा है वो हम लिख देंगे। हमें क्या दे रखा है गिवन, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ये अपने को इक्वल दे रखा है, ये प्रोपोर्शनली आपस में प्रोपोर्शनली इक्वल है, ये दे रखा है रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये चीज अपने को प्रूफ करनी, क्या दिया है क्या प्रूफ करना है ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये ए डी अपना मीडियन है एंड पी एम अपना क्या है, ये भी मीडियन है। मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड्स को दो हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियन, ये हमारे मीडियंस हैं। तो मीडियंस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस ये और ये टुकड़ा इक्वल होगा, बी डी इक्वल होगा डी सी के एंड क्यू एम इक्वल होगा एम आर के, है कि नहीं। इसको मैं और एक वे में भी लिख सकता हूँ, जैसे अगर मुझे बी डी लिखना है, सिर्फ बी डी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी का हाफ, इतना और इतना इक्वल है ना, तो इसका हाफ लिख सकता हूँ। बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी का हाफ। और अगर मुझे क्यू एम अगर चाहिए, सिर्फ क्यू एम, तो मैं क्यू एम को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यू आर का हाफ, क्यू आर का हाफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। अब मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए आपके पास तीन क्राइटेरियाज हैं, साइड एंगल साइड, साइड 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 और एंगल 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 क्राइटेरिया। तो यहाँ साइड साइड की बात दिख रही है, तो आपको क्वेश्चन हिंट दे रहा है, क्या हिंट दे रहा है कि शायद बात बन जाए साइड एंगल साइड से या फिर साइड साइड साइड्स वाले क्राइटेरिया से, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर। सिंस अपने को क्या दे रखा है, गिवन जो दे रखा है उस पे आ जाओ। हमें दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर और किसके इक्वल है, ए डी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखो ए बी यहाँ पे ये साइड आ गया, पी क्यू ये साइड आ गया, ए डी इधर आ गया, ए पी
सॉरी, एडी इधर आ गया, पी एम यहाँ आएगा, पी एम आएगा यार, क्या लिख दिया मैंने, क्यू आर, सॉरी, यहाँ पर पी एम आएगा। ठीक है, यहाँ पी एम है ना, पी एम आएगा। अब देखो, अब अगर मुझे ये रेशियो में इधर ये वाला इसके और इसका मैं दिखा देता तो बात बन जाती, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर आ जाता। ठीक है, आपको कहोगे सर ये ट्रायंगल इसका सिमिलर दिखाने का क्या फायदा होगा, हमें तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है ना, तो जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा सब्र रखो। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, बी सी को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा और क्यू आर को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। जो भी डिवाइड कर रहा हूँ मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा आपको। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन 2 को आप क्या लिख सकते हो, बी डी लिख सकते हो, बी डी, और क्यू आर अपॉन 2 को क्या लिख सकते हो, क्यू एम लिख सकते हो, क्यू एम। यहाँ हमारा क्या, ए डी अपॉन पी एम। ठीक, अब आप देखोगे दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तीनों का रेशियो हमने सेम दिखा दिया है। हैंस बाय एस एस क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल अपना ए बी डी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। आप कहोगे सर ये क्या दिखा रहे हो, ए बी डी क्यों दिखा रहे हो, मुझे तो ये चाहिए। थोड़ा धीरे सब्र रखिए, ये आ गया ना तो वो भी आ जाएगा। अब इसका फायदा बहुत है, ये चीज़ अपने को चाहिए तभी हमने ये चीज़ निकाली है। अब आप जानते हो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होता है, साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। यानी कि ये जो बी एंगल है और ये जो क्यू एंगल है वो हमें इक्वल मिल जाएगा। हैंस वी हैव, हमारे पास क्या मिल जाएगा, इन शॉर्ट एंगल बी किसकी इक्वल आ जाएगा, एंगल क्यू के, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल लेता हूँ और ये जो गिवन दे रखा है इसको फर्स्ट बोल लेता हूँ। ठीक, अब आप देखो, अब जब पूरे ट्रायंगल की हम बात करूँगा, ए बी सी और पी क्यू आर की बात करूँगा, ठीक है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल है। अगर इनसे सटे हुए जो साइड्स हैं इनका रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो साइड एंगल से एंगल साइड से प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये एंगल इसके इक्वल है तो इससे सटे हुए दो साइड ये हैं, अगर ये रेशियो तुम्हें इक्वल मिल जाए तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ देखो ए बी अपॉन पी क्यू इधर एंड बी सी अपॉन क्यू आर पहले से ही हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, हमारे पास पहले से ही क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है बी सी अपॉन क्यू आर। ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन फ्रॉम फर्स्ट। और उसके साथ साथ बी एंड क्यू एंगल जस्ट अभी हमने इक्वल देखा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है यहाँ पर ये। ठीक है, एंगल बी अपना एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, हेंस कौन से प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से जो ट्रायंगल अपना ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। शानदार क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कहीं पे भी दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स में आता है, बाकी अगर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हो, किसी अदर बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में हो तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है वहाँ पर। ठीक है बड़ा आसान क्वेश्चन। कह रहे हैं डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल क्या है, ए बी सी है।
आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए, ये अपना है बी और ये अपना सी है। डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी पर एक पॉइंट है डी यहाँ पर। ठीक है, ए डी सी बोला है, ए डी सी, तो ए से डी को मैच करो, मैच कर दिया। तो हमें क्या गिवन दे रखा कि ए डी सी जो एंगल है, ए डी सी जो एंगल है वो किसके इक्वल है, बी ए सी के, इसके इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करना है, देन शो दैट दिस। और जो एंगल आपको इक्वल दे रखा है ना, वो आपको एक हिंट दे रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस हिंट के बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। सॉल्यूशन पे आ जाओ, यहाँ लिखेंगे गिवन। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी हमें, उस इन्फॉर्मेशन से हमने फिगर बना लिया। ठीक है, हमें गिवन क्या दे रखा है कि जो एंगल ए डी सी है वो इक्वल है एंगल बी ए सी के। फिगर में मैंने दिखा भी दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, सी बी इंटू सी डी। सी ए यहाँ दिख रहा है, 2 बार चाहिए, स्क्वायर है। सी बी किधर है, सी बी ये बड़े वाले साइड में और सी डी ये छोटे वाले साइड में। यानी कि मुझे आइडिया लगे इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाएंगे तभी बात बनेगी। क्योंकि 2 ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होता है। और 2 ट्राइंगल ये और ये हैं, अब इसको सिमेट्री में लेना पड़ेगा, नहीं तो बात तो बनेगी नहीं। और बड़ा हिंट आपको यहाँ दे रखा है, सिमेट्री कैसे लेनी है, ए डी सी ट्राइंगल लेना है और ट्राइंगल लेना है बी ए सी, ये सिमेट्री लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखो ये एंगल एक तो गिवन ऑलरेडी है। ठीक है, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, ये अपने को गिवन है। अब एक एंगल और मिल जाए तो बात बन जाए। देखो जब तुम छोटा वाला एंगल लोगे, सॉरी छोटा वाला ट्राइंगल लोगे तो भी सी आएगा, और जब बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे तो भी सी एंगल आएगा। सी एंगल दोनों में क्या कॉमन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी डी इज इक्वल टू ए सी बी एंगल। ठीक है, ये कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है। आपने 2 करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दिए इक्वल, तीसरा ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया, ये जो ट्राइंगल है ए डी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के, वो सिमिलर हो जाएगा बी ए सी के। ठीक, और आप जानते हैं हमें ये थोड़ी ना प्रूफ करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है ना। तो अगर ये आप लेके आ गए हो तो वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, सी ए चाहिए आपको, सी ए कहाँ दिखेगा, यहाँ से, यहाँ से। क्योंकि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, यहाँ सी आया है तो यहाँ से क्या आएगा, सी बी आएगा। किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ से, क्योंकि सी ए स्क्वायर चाहिए तो यहाँ जब सी ए होगा, यहाँ सी ए होगा तो भी इंटू जब में स्क्वायर होके आएगा। तो सी ए यहाँ से कब आएगा, जब यहाँ से लोगे, इधर से सी ए आ जाएगा तो इधर से क्या आएगा, सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी ए इंटू सी ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा सी बी इंटू सी डी। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ये भाई सबसे फाड़ू क्वेश्चन है और इसमें आपको ध्यान से करना, दिमाग दो के घोड़े को दौड़ाना पड़ेगा। दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाओगे तो क्या लग जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, मैं थोड़ा ट्राइंगल यहाँ नीचे बना रहा हूँ। ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी।
ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, मीडियन भी है इसका ए डी, ए डी, ए डी इसका मीडियन है। ठीक है, triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PF for another triangle PQR। हमारे पास और एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, तो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये वाला पॉइंट हो गया R, और इसका जो मीडियम है वो PM है। ठीक है, हमें पहले ही दे रखा है कि जो AB है और इसका साइड जो PQ है वो प्रोपोर्शनल है AB, फिर AC जो है ये AC इस PR के प्रोपोर्शनल है, और इसका जो मीडियन है AD ये वाला और ये प्रोपोर्शनल है। तो आपको शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है पूरा और ये जो ट्राइंगल है पूरा ये आपस में सिमिलर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉल्यूशन में आ जाओ। देखो जो गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी ना उनकी। क्या गिवन है अपने को, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर इसके इक्वल है, एंड ए डी अपॉन पी एम। इनका रेशियो हमें इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। इस पूरे ट्राइंगल को इसके क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। क्वेश्चन जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं, थोड़ा सा इसमें तो कलाकारी करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा कलाकारी करनी पड़ेगी। ठीक, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो ए डी है पी एम है वो हमारे मीडियंस हैं। ठीक है ना बाबू, ए डी एंड पी एम हमारे क्या है, मीडियंस हैं। ठीक, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ये हमारे क्या है, मीडियंस है। तो इसका कुछ ना कुछ यूज तो होगा। क्या यूज होगा, जब मीडियन होता है तो आम सामने वाले लेंथ को दो हिस्सों में बांट देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी जो होगा वो डी सी के इक्वल होगा, एंड जो क्यू एम होगा वो किसके इक्वल होगा, एम आर के इक्वल होगा। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ किया था ना हमने। ठीक है, और अगर हम चाहें तो बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी का हाफ, और क्यू एम को लिख सकता हूँ मैं क्यू आर का हाफ। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लेंगे ऐसा। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर पहले वाले की तरह होगा, नहीं नहीं, थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक, हम कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ये जो एडी है ना, एडी से एक लाइन बनाएंगे आगे, जितना एडी है उतना ही आगे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मैं ए बी सी डी ई बोल देता हूँ, और इससे इसको मैच कर दूंगा और इससे इसको मैच कर दूंगा। सेम चीज पी एम है, जितना लेंथ पी एम है उतना ही लेंथ में आगे और बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये इस वाले लेंथ को मैं एल बोल दूंगा, इस वाले पॉइंट को, जो जितना लेंथ पी एम है उतना ही लेंथ एम एल होगा। फिर मैं क्या करूँगा, इससे इसको मैच करूँगा और इससे इसको मैच करूँगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ लिख देना जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन लिख देना प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोड्यूस्ड क्या लिखोगे, ए डी, प्रोड्यूस्ड ए डी एंड पी एम, ये जो पी एम है। ठीक है, सच दैट इस तरीके से हमें प्रोड्यूस करना है, इस तरीके से हमें खींचना है कि ये जो ए डी है वो किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। ए डी जो है ना अपना डी ई के इक्वल है।
एंड ये जो पी एम है वो एम एल के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है, इसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा अपने को, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इक्वल आ रहे हैं, बाई कंस्ट्रक्शन जो हमने बनाया है उससे मिला है हमें, इस तरीके से बनाया हमने, तब जाके हमें ये चीज़ मिली है, बाई कंस्ट्रक्शन ये चीज़ अपने को इक्वल मिली है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे ए बी ई सी, ठीक है, ये चारों जो है, ये जो कोऑर्डिनेटर है ये सब डी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए डी अपना डी सी के इक्वल है और बी डी अपना डी सी के इक्वल है। यानी कि फिर ये जो ये एक पैरेललोग्राम बनाएगा, पैरेललोग्राम में यही प्रॉपर्टी होती है ना। ठीक है, देयरफॉर इट इम्प्लाइज जो हमारा ए बी ई सी है इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। इसी तरीके से पी क्यू एल आर इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमारे पास क्यू एम एम आर के इक्वल है और हमने ऐसा बनाया कि पी एम एम एल के इक्वल है। तो जब ऐसा होता तो ये क्वाड्रेटिक कैसा होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये गिवन था, ये प्रूफ करना था। ठीक है, ये मीडियन है तो ये चीज़ होगी, क्योंकि ए डी मीडियन है तो बी डी डी सी के इक्वल होगा, पी एम मीडियन है तो क्यू एम एम आर के इक्वल होगा। ठीक है, फिर हमने ये कंस्ट्रक्शन करके बनाया, उससे हमें ये चीज़ मिली। यहाँ तक आ गया होगा। अब हम आते हैं आगे। अल्टीमेट टारगेट क्या है कि इसको सिमिलर दिखाना है इस वाले ट्रायंगल के, उसी के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है हमारी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। देखो हमारे पास क्या है, सिंस हमारे पास है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो 2AD, ये AD है ना, इसका मैं अगर दुगना करूँगा, क्योंकि AD और DE इक्वल है, अगर मैं इसका दुगना कर दूंगा 2AD किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। तो इसके जगह पे आ जाएगा AE और 2PM किसके इक्वल है, PL आ जाएगा। क्या आ जाएगा, PL आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर AC है, किधर है अपना, ये AC है। AC की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AC की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, BE रख सकता हूँ, क्योंकि आमने सामने की लेंथ क्या होती है पैरेललोग्राम में, इक्वल होती है। तो AC की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, BE रख सकता हूँ, और PR की जगह में क्या रख सकता हूँ, QL रख सकता हूँ। रख दिया QL, क्योंकि आमने सामने की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। उसके बाद AB मेरे को चाहिए ही चाहिए, AB की जगह पे मैं AB रखूँगा और PQ की जगह पे मैं PQ रखूँगा। मैंने क्या दिखा दिया एक्चुअली, मैंने इस वाले साइड का रेशियो फिर इस वाले साइड का रेशियो, ठीक है, और इस वाले साइड का रेशियो इक्वल दिखा दिया। यानी कि जो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैंने सिमिलर दिखा दिया। हेंस बाय एस क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल है अपना, ट्रायंगल अपना यहाँ से लिख दो ए बी ई, वो सिमिलर है ट्रायंगल PQL के, PQL के। आप कहोगे सर ये करके क्या फ़ायदा मिला, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें एक चीज़ मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगा, कि भैया ये जो B एंगल है ये टोटल, और ये जो Q एंगल है वो हमें इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ABE, ठीक है, या
ए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके भी इक्वल आएगा, ये भी तो होगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा बी ए ई पूरा यहाँ से ये वाला जो एंगल है इक्वल हो जाएगा क्यू पी एल के, इस एंगल के। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्यू पी एल। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर ए बोल दिया, इसको मैंने समीकरण नंबर ए बोल दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, क्योंकि मेरे पास इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर पहले ही है, इक्वल पहले ही है। किसी तरीके से मैं अगर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल दिखा देता हूँ तो साइड एंगल साइड वाले प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जिस तरीके से मैंने इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया था, सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल को भी तो मैं सिमिलर दिखा सकता हूँ। तो वो दिखाना नहीं है, ऐसे बस लिख देना है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल होगा ए सी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी आर एल। और यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल कैसे लिखोगे, सी ए ई इक्वल होगा आर पी एल के। ये वाला जो एंगल है ना, इसके इक्वल होगा आर पी एल के। ठीक, अब हमें क्या करना है, एडिंग, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होता है, बी ए ई प्लस सी ए ई, इधर हो जाएगा क्यू पी एल प्लस आर पी एल। इतना प्लस इतना टोटल एंगल क्या आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा इधर, और इतना प्लस इतना क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जिन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो, अभी जस्ट हमने क्या दिखाया, एंगल ए किसके इक्वल दिखाया, एंगल पी के इक्वल दिखाया, फ्रॉम सेकंड दिखाया हमने। और हमारे पास ऑलरेडी है, देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर ऑलरेडी है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, तो इस एंगल से सटे हुए साइड यही दो हैं, इनका रेशियो पहले से ही हमें इक्वल दे रखा है फ्रॉम फर्स्ट में। ठीक है, हमें दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, हेंस बाय साइड एंगल साइड, हेंस बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल होगी अपनी ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। यही अपने को प्रूफ करना था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसको दोबारा देखें, अगर कहीं से भी कोई डाउट वगैरह है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम में आता है और बड़े नंबर में आता है। ठीक है, कह रहे हैं वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, हमारे पास क्या रहे हैं कि एक 6 मीटर लेंथ एक वर्टिकल पोल है जो 4 मीटर का क्या शैडो क्रिएट करता है। जो भी चीज़ ऑब्वियसली खड़ी है ऐसे अगर दीवार के साथ ज़मीन के साथ खड़ी है दीवार, तो उसके वो कितना एंगल बनाती है, 90। अगर 90 एंगल नहीं बनाएगी तो वो गिर जाएगी। ठीक है, ये अपने को दे रखा है 6 मीटर और शेडो बना रहा है 4 मीटर। फिर मैंने क्या किया, इससे इसको ज्वाइन कर लिया। उसी टाइम पर, सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर है, सपोज करो एक टावर ये है, ये टावर है, वो जो शैडो बनाता है वो 28 मीटर लॉन्ग बनाता है, 28 मीटर का बनाता है।
ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो टावर शेडो बना रहा है उसकी हाइट कितनी है। मान लेते हैं उसकी हाइट h है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट हाइट ऑफ द टावर बी h। इससे इसको मैच कर दिया। नाम दे दो। नाम देना है भाई, नामांकन करो। ए बी सी पी क्यू आर। सेम टाइम में बना रहे हैं और ये चीज़ इसी क्वेश्चन का मेन पार्ट है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली सिमिलर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर आप बोलोगे भैया कैसे, तो देखो कैसे है वो भी बता सकते, क्योंकि जो सन है ना, सेम टाइम पे सन की बात कर रहा है, तो जो शेडो यहाँ बनेगा, शेडो में जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी तो बनेगा। अगर आप देखोगे प्रूफ, अगर आपको चाहिए तो आप देखोगे जो एंगल सी होगा अपना और एंगल आर होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि सेम टाइम पे बन रहा है। तो जो शेडो इस पोजीशन पे बनेगा वही शेडो इस पोजीशन पे भी बनेगा, है ना। सेम टाइम की बात कर रहा है। कई विद्वान बच्चे पूछेंगे रीज़न ना, तो मैं दे देता हूँ, रीज़न भी देता हूँ। और एंगल बी अपना एंगल क्यू के इक्वल, बिकॉज दोनों के दोनों 90 हैं। सो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ये जो ट्रायंगल है वो आपस में क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब तो ठीक है, क्यों भाई मेरे, अब तो डाउट नहीं रहेगा, संतुष्ट हो। और हम जानते हैं जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ से ए बी, तो यहाँ से आ जाएगा पी क्यू। यहाँ से बी सी ले लो, यहाँ से बी सी ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू आर। इन्हीं दो से काम चल जाएगा। ए बी अपने पास 6 है, पी क्यू हमने h माना है। लेट हाइट ऑफ द टावर इज h। एंड बी सी हमारे पास क्या है, 4 है। क्यू आर हमारे पास है 28। 4 1 जा 4, 4 7 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h 1 जा h, 6 7 जा 42। सो जो हाइट होगी वो होगी 42 मीटर। हाइट कितनी होगी, 42 मीटर होगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। शानदार क्वेश्चन है, मैंने बोला था इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे जानदार शानदार है और एग्जाम में एक पक्का आएगा यहाँ से। 16 क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। नाम दे देता हूं मैं, यह अपना ए बी सी और ये अपना है पी क्यू आर। ठीक, तो हमारा जो मीडियन है ए डी है, ए बी सी का मीडियन हमारा क्या है, ए डी है, एंड इसका मीडियन का नाम क्या है, पी एम है। ये अपना पी एम है। ठीक है, और ये दो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर भी हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, ए डी अपॉन पी एम। यानी कि इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ अब तो आप प्रूफ कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। सॉल्यूशन में आ जाओ। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाओ। गिवन गिवन क्या अपने को, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जो बी एंगल है और यहाँ से जो क्यू एंगल है, ऑब्वियसली कम से कम एटलीस्ट ये तो इक्वल दिखाई दोगे। एंगल बी अपने को मिल जाएगा एंगल क्यू के। बहुत बड़ा रिजल्ट मिल गया हमें यहाँ से, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। बी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी इसकी हमें। उसके बाद जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो भी इक्वल होते हैं। ए बी यहाँ से आ जाएगा पी क्यू, फिर यहाँ से लोगे बी सी और यहाँ से आ जाएगा क्यू आर।
और यहाँ से लोगे ए सी और यहाँ से आ जाएगा पी आर। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब जो जरूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल करूंगी टू प्रूव। क्या प्रूव करना है अपने को? ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? ए डी अपॉन पी एम के। तो देखो भाई साइड्स कहाँ है? ए बी इधर है, पी क्यू उधर है, ए डी इधर है और पी एम इधर है। ऑब्वियसली ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होता है, तो उससे बात बन जाएगी। सिंस हमारा जो ए डी है एंड जो पी एम है वो क्या है? मीडियंस है, ये गिवन है। तो जब ये मीडियंस है तो जो बी डी होगा और जो डी सी होगा वो आपस में इक्वल होगा। ये साइड इस साइड के इक्वल होता है। मीडियन क्या करते हैं? सामने वाले साइड को दो हिस्सों में बांट देते हैं। और जो क्यू एम होगा वो किसके इक्वल होगा? एम आर के इक्वल होगा। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो मैं बी डी को कैसे लिख सकता हूँ? बी डी को लिख सकता हूँ बी सी का हाफ। एंड क्यू एम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्यू एम को मैं लिख सकता हूँ क्यू आर का हाफ। ये जो टुकड़ा है वो इसका आधा है। ओके, अब देखो बात बन जाएगी। नाउ मैं ट्रायंगल पे आ जाऊंगा, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना ना, तो आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखो हमारे पास एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है ऑलरेडी। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट लिख दो, आपने ऑलरेडी प्रूफ करके दिखा रखा है। अब इनके साइड के रेशियो अगर मिल जाए तो बात बन जाए, तो मिल जाएगा भाई फ्रॉम सेकंड से। हमारे पास ऑलरेडी क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू है और क्या है अपने पास? और अपने पास है बी सी अपॉन क्यू आर है। इन दोनों को ले सकता हूँ ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू है दिस अपॉन दिस। अब मैं क्या करूँगा? मैं बी सी को भी हाफ से डिवाइड कर दूंगा और क्यू आर को भी हाफ से डिवाइड कर दूंगा। दोनों को डिवाइड कर दिया हाफ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन हाफ। बी सी अपॉन हाफ किसके इक्वल है? बी डी के। और क्यू आर का हाफ किसके इक्वल है? क्यू एम के। तो मैंने क्या दिखा दिया? एंगल दिखा दिया था, और एंगल से सटे हुए दो जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी मैंने इक्वल दिखा दिया। यानी कि बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल है अपना ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। बट अपने को ये प्रूफ नहीं करना है, अपने को रेशियो इक्वल दिखाना है, वो भी आ जाएगा। देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो इक्वल होते हैं। यहाँ से ए बी आएगा तो यहाँ से पी क्यू, ठीक है। और फिर यहाँ से आप ए डी लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पी एम। और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। और इसी तरीके से ये जो चैप्टर है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स वो हमने सॉल्व कर ली है। बाकी सब कुछ बढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।